अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंबानी के बेटे की शादी की। दरअसल बात शादी की नहीं करेंगे, बल्कि हम हिंदुस्तानियों के सादगी की, भोलेपन की करेंगे कि हम लोग कितने भोले और सीधे साधे होते हैं कि कोई भी कभी भी किसी भी वक्त हमको बेवकूफ बना सकता है। हम इतने भोले हैं कि हम किसी की खुशी में, किसी की शादी में, किसी के ख्वाब और सपनों में ऐसे खो जाते हैं जैसे वो हमारा ही है। ये हमारा भोलापन है, हमारे दिलों की मोहब्बतें हैं। लेकिन दुख उस वक्त होता है जब पता चलता है कि हम जिसके लिए खुश हैं वो तो हमें बना रहा है, वो तो हमारा ही काट रहा है। तब जाकर बहुत दुख होता है और इस दुख से हम भी दुखी है और आप भी दुखी है। इसलिए आज की वीडियो में हम एक दूसरे का दुख बांटने की कोशिश करेंगे। हम उनकी बात करेंगे जो शादी हमें दिखाने के लिए नहीं बल्कि चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमें एहसास दिला रहे हैं और बार बार दिला रहे हैं और कई महीनों से दिला रहे हैं कि तुम कितने गरीब हो और हम देखिए कितने अमीर हैं। वैसे मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, अंबानी के बेटे की शादी पर अंबानी खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पैसों से शादी हो रही है। आपको हंसी आएगी बात से, लेकिन आपको साथ साथ हैरत भी होंगी। मैं आपको समझाता हूं, देखो अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, खबरों की अगर माने तो अंबानी के बेटे की शादी में 4 से 5 हजार करोड़ खर्च हुए हैं। हालांकि वो उनकी दौलत का 5% भी नहीं है। देखिए कैसे हमारे पैसे से ये शादी हो रही है। डेटा के हिसाब से लगभग जियो के यूजर की तादाद 50 करोड़ के आसपास है। 47-48 मिलियन, यानी 50 करोड़ के आसपास है। अब होता यह है कि एक दिन अचानक जियो अपना टैरिफ प्लान बढ़ा देता है। जो प्लान 379 का था वो 479 का डायरेक्ट, यानी 100 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको ज़रब दे 50 करोड़ से, हालांकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 5000 करोड़ या 48,000 करोड़ के, लगभग 5000 करोड़ के आसपास हो जाता है। बताइए किसने शादी का खर्च उठाया? एक महीने में हमने उनकी शादी का पूरा खर्च उनको दे दिया, 100 रुपए करके। लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिस देश में एक बाप अपनी बेटी की शादी कराने के लिए 5, 7 लाख, 10 लाख रुपए जमा करने के लिए अपनी जिंदगियां खपा देता है, कर्ज पर कर्ज लेता है, मरते दम तक सूद भरता है, लोन के इंस्टॉलमेंट भरता है, वहां पर इतनी महंगी शादी करना क्या ये गरीबों को चिढ़ाना नहीं है? लेकिन जरा सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हो, जिस देश में एक बाप अपनी बेटी की शादी कराने के लिए 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख जमा करने में उसकी जिंदगी निकल जाती है, वो लोन पे लोन भरता रहता है, सूद पर सूद भरता रहता है, सारी दुनिया में जलील होता रहता है, वहां पर इतनी महंगी शादी करना ये गरीबों को चिढ़ाना नहीं तो और क्या है? इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि दौलतमंद लोग अगर सिर्फ अपने दौलत की नुमाइश करना बंद कर दे, दिखावा करना बंद कर दे, तो करोड़ों गरीबों की जिंदगियां आसान हो जाएगी। वैसे हम 197 यानी 197 देशों में गरीबी में 142वें 142 वाले स्थान पर है। हमारे देश में आर्थिक असमानता यानी इफरात और तफरीत, कोई बहुत अमीर तो कोई बहुत गरीब बहुत ज्यादा है। यानी अमीर सिर्फ 1% है, लेकिन पूरे देश का की 40% दौलत उन 1% लोगों के पास है, 1% लोगों के पास है। यह है असमानता। यानी एक के पास बहुत
और एक के पास खाने को कुछ नहीं। और ये बहुत खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है, और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है, यानी देश की जब इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी तब भी 2 ट्रिलियन सिर्फ 1% लोगों के पास वो दौलत रहेगी। हमें ये बोलकर खुश किया जाता है कि हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप देखिए ना, इनकी शादी महीनों से चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और पानी की तरह, बल्कि गंदे पानी की तरह फजूल पैसा बहाया जा रहा है। आपको याद होगा कि दिसंबर में G20 का यहां पर आयोजन हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया से पावरफुल नेता, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए थे। कितना बड़ा इवेंट था, जिसे मेगा इवेंट कहा जाता है पूरी दुनिया में। इस मेगा इवेंट में हमारे देश ने खुलकर पैसा खर्च किया, पानी की तरह बहाया और खूब मेहमान नवाजी की, और कामयाब G20 का वो मेगा इवेंट किया। कितना खर्च हुआ होगा? 990 करोड़ रुपए उस इवेंट पर खर्च हुआ। और अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 990 करोड़ तो सिर्फ नाचने वालों पर खर्च कर दिया। आप देखिए ना, इनकी एंगेजमेंट शुरू हुई 29 दिसंबर 2022 में, फिर एंगेजमेंट पार्टी रखी गई 19 जनवरी 2023 में, फिर प्री वेडिंग पार्टी रखी गई मार्च 2024 में, फिर यूरोपियन जो क्रूज पार्टी रखी गई, सबको एक बड़े जहाज में ले जाया गया, वो 29 मई 2024 को। फिर संगीत कार्यक्रम रखा गया 5 जुलाई 2024 को, और अब जाकर शादी हुई 12 जुलाई को। आपको पता है इनकी शादी का कार्ड, यानी सिर्फ दावतनामा 70 से 80 हजार रुपए का है। ये कहा जा रहा है कौन सा अमीर, कौन सा दौलतमंद, कौन सा नेता और कौन सा अभिनेता ऐसा नहीं है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो इन भाई साहब की शादी में आकर न नाचा हो। सबको नचा दिया इन्होंने पैसों की जोर पर। दोस्तों, ये शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं, किसी खुशी का नजारा नहीं, असल में हम सबको दिखाया गया आईना है कि देश में असल में हम राज कर रहे हैं। अब तक ये होता था कि पैसे वाले छुप कर रहा करते थे, अपने पैसों की नुमाइश नहीं करते थे, अपने पैसों को छुपाया करते थे। लेकिन जब से देश की राजनीति उन्होंने देखी और यहाँ के नेताओं को देखा, सियासत को देखा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने देखा कि हमाम में तो सब नंगे हैं, सब मालो दौलत के भूखे हैं, सब मैनेजेबल है और पैसों पर सब नाचते हैं। तो इतना देखिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना हजारों करोड़ रुपये बहाया गया किसी एक नेता ने, चाहे वो सरकार का नेता हो, चाहे अपोजिशन का नेता हो, किसी ने एक छोटा सा ऑब्जेक्शन भी लिया? किसी ने ये कहा, एतराज जताया कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, कोई ईडी वाले पहुंचे? नहीं ना, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ये सब देखकर फिर ऐसा लगता है कि इस देश में 2 कानून है, अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। आपका इस शादी पर क्या कहना है, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिफ्ताही परफ्यूम्स ने अब तक कई सारे इत्र आपकी खिदमत में पेश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको बेहद पसंद किया है। लेकिन उन सारे इत्र में 6 VIP इत्र हैं जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं और सबसे ज्यादा आप लोगों ने उसको पसंद किया है। अब हमने उन 6 इत्रों का एक गिफ्ट सेट तैयार किया है माशाअल्लाह, और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 2500 रुपए में हम देंगे। लेकिन इसके साथ एक ऑफर भी है, एक खुशखबरी भी है
कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तलबीना हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा इंशाअल्लाह। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.miftahperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप ये ऑर्डर करें, आपके लिए नफे का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।